नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर यहाँ पे अगर आप निवेश करके आपका जो पैसा है यहाँ पे होल्ड करके रखे हैं और आपका अगर नुकसान पे चल रहा है तो अभी आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। जिसका नुकसान पे चल रहा है उसको क्या करना चाहिए और जो यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या यहाँ पे सही रहेगा, या फिर जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पे जो भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं या फिर जो भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वो सारे डेटा के आधारित ही होगा और यहाँ पे ग्राफ को भी हम टेक्निकल ग्राफ एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके की नॉलेजेबल और शेयर मार्केट से जुड़ी एक्सपीरियंस से भरी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जीटीएल में अगर हम बात करें आज जो अपर सर्किट लगा था उसकी, तो यहाँ पे जो 4.26% का यहाँ पे हमें अपर सर्किट दिखाई दे रहा है। तो अगर हम 5 डे की बात करें, ग्राफ को पहले हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा आसानी होगा आपको समझाने में। तो यहाँ पे परसेंटेज की हम बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे जो 5 डे में अपर सर्किट आया था और यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है वो आप देख सकते हैं कि 16% यहाँ पे हमें रेवेन्यू जनरेट करके देता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप 5 डे पहले मतलब 5 दिन पहले यहाँ पे अगर आप पैसे को लगाते, यहाँ पे निवेश करते शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो देखिए 2 रुपये 10 पैसा था और अभी कितना है 2 रुपये 45 पैसे। तो यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 35 पैसे का। तो यहाँ पे एक शेयर में 35 पैसे का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने यहाँ पे 10 शेयर या अगर आपने यहाँ पे 100 शेयर या फिर 1000 या फिर 1 लाख शेयर खरीदे होते तो आप यहाँ पे समझ सकते कितना ज़्यादा आपका रिटर्न आता। इतना ज़्यादा रिटर्न आपको तो बैंक वाले भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट है वो आप यहाँ पे अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक होते हैं जिसमें कि प्रोमोटर क्या करता है, यहाँ पे ढेर सारा पैसा लगाकर स्टॉक का जो रेवेन्यू है जो यहाँ पे डिग्रोथ जाता है। जो स्टॉक बहुत सारे स्टॉकों के साथ ऐसा हो रहा है अभी भी, ज़्यादातर पैनी स्टॉक के साथ ही ऐसा होता है कि यहाँ पे ज़्यादा पैसे लगाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमें बिल्कुल अचानक से अपर सर्किट लग जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर की अगर हम बात करें तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। 1 रुपये से ऊपर जा ही नहीं रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक अपर सर्किट लग गया और अचानक से यहाँ पे 3 रुपये 90 पैसे आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारा स्टॉक होता है पैनी स्टॉक जिसका बेस अच्छा नहीं होता है, जिसका फंडामेंटल अगर आप देखते हैं तो फिर उसका जो कंपनी छोटा मोटा कंपनी होता है और उसका फंडामेंटल अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में वो सारे कंपनी में क्या होता है, जो प्रोमोटर लोग होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर पैसा लगा देता है और यहाँ पे जो धीरे धीरे स्टॉक बढ़ता रहता है उसी में क्या होता है, अपर सर्किट अचानक से अपर सर्किट लग जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अचानक से अपर सर्किट लग चुका है। और ऐसे ही क्या होता है, ऐसे में बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे अपना पैसा जो है कि अपर सर्किट देखने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकता है। तो ऐसा सोच के यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा देता है, ज़्यादा क्वान्टिटी यहाँ पर बाई कर लेता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें अचानक से जो प्रोमोटर पैसा लगाया हुआ होता है उसका अगर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चला जा चुका है यहाँ पे, और उसके बाद वो बेचकर अपना प्रॉफिट निकाल लेता है और जिस रिटेलर ने यहाँ पे पैसा निवेश किया था, यहाँ पे लगाया था, उसका पैसा वहीं पे फंस के रह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर है हर वक्त
आप यहाँ पे सिर्फ अपर सर्किट और यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट करता हुआ कंपनी जो पेनी स्टॉक है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत आपको फंडामेंटल भी देखना पड़ेगा। वाकई आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ पे आप कुछ अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर भी आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखना पड़ेगा, कंपनी कैसा है। इसका सिर्फ ग्राफ को एनालाइज करने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ऊपर बात हो गया। और अगर हम जीटीएल की बात करें तो जीटीएल में देखिए ऐसा तो अभी तक हमें कोई भी न्यूज़ आता हुआ नहीं दिखाई दिया है, कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं आता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा खासा कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो अपर सर्किट लग रहा था तब यहाँ पे बहुत लोगों ने यहाँ पे रिटेलर ने अपर सर्किट में बाई किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं 2.40 में यहाँ पे। और यहाँ पे जो 22 जुलाई को हुआ था तो यहाँ पे देख सकते हैं 3.45 रुपीज़ में यहाँ पे बहुत सारा लोगों ने यहाँ पे बाई किया था, क्योंकि यहाँ पे अपर सर्किट चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे में उन सभी का अचानक से क्या हुआ, लोअर सर्किट लगने के बाद उसका जो पैसा है वहीं पे फंस गया और यहाँ पे उसका डाउन दिखाई दे रहा था और यहाँ पे उसका प्रॉफिट भी जनरेट नहीं हो रहा था। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अभी तो आपको होल्ड करके रखना चाहिए। लेकिन कितने दिनों तक? देखिए यहाँ पे पहले तो आप यहाँ पे पैसा लगा चुके हैं और अभी आपका डाउन सर्किट देखिए लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, आपका तो नुकसान चल ही रहा है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जो पेनी स्टॉक है इसका स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्रिएट हुआ है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी क्रिएट हुआ था आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके की यहाँ पे जो है कि स्ट्रैटेजी यहाँ पे आप देख सकते हैं और बिल्कुल इसी तरीके की। यहाँ पे प्राइस कितना है? प्राइस की अगर हम बात करें तो 1.90 रुपीज़ है और यहाँ पे प्राइस कितना है? 1.15 रुपीज़ है। मतलब ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो ये वाला जो आया था यहाँ पे उछाल, उसके बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा अपर सर्किट लगा है, 3 रुपये 90 पैसे तक गया था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत उससे भी बड़ा है। यहाँ पे 1.95 रुपीज़ का यहाँ पे छोटा सा अपर सर्किट लगा है, उसके बाद हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी कितनी ऊपर तक जा सकता है? देखिए यहाँ पे 3 रुपये 90 पैसे तक गया था, लेकिन आशा करते हैं यहाँ पे जो अपर सर्किट लग रहा है, यहाँ पे जो अपर सर्किट लग रहा है वो और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा, चांसेस है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी चला गया था। यहाँ पे जो समय है बहुत कम लगा था। आप देख सकते हैं 7 जुलाई से 22 जुलाई तक, मतलब जुलाई 1 मंथ में ही आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रोथ पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समय लग सकता है, 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे पेशेंस बना के रखना है, ठीक है, तभी आपका जो है कि प्रॉफिट यहाँ पे निकलेगा। लेकिन आप अभी तो आपका जो समय है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बर्बाद तो हो ही रहा है। यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते अभी, क्योंकि जो भी यहाँ पे पैसा लगाया है वो तो अपर सर्किट के वक्त लगाया है, उसको शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहिए था। तो यहाँ पे इतना जल्दी अपर सर्किट आया और इतना जल्दी डाउन सर्किट हो गया तो उसको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एनालाइज करते रहना चाहिए, ठीक है। या फिर आप इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको इसी तरीके की वीडियो मिलता रहेगा, तो आप अपडेटेड होते रहिएगा। तो इस ऐसे में आपको जो नुकसान है वो बहुत ही ज़्यादा कम जाएगा, आपका जो डिसीजन है वो चेंज होता रहेगा और आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गया कि अभी जिसका नुकसान पे चल रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर बात हो गया। अब बात करेंगे कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए सही रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म करेंगे तो कितने साल के लिए करना सही रहेगा, और शॉर्ट टर्म करेंगे तो कितने दिनों के लिए यहाँ पे करना सही रहेगा, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और निवेश करने का जो यहाँ पे
पैसा है निवेश करने का, जो यहाँ पे अमाउंट है वो कितने में निवेश करने से अच्छा रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंडामेंटल को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल को देखने के बाद यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा अभी एडवांस होता जा रहा है और कितने दिनों में आप टेक्नोलॉजी कौन सा लेवल पे जा सकता है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि टावर को प्लांट करता है, मतलब यहाँ पे टावर को बैठाता है, टावर लगाता है हर एक कंपनी के लिए, जैसे कि हो गया जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, सभी के लिए यहाँ पे टावर बैठाता है, ठीक है। तो टावर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मिलता है। और यहाँ पे अभी जो चाइना का बहुत सारा यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ गया है तो उसको भी यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी जो चाइना का कंपनी है उसके ऊपर तो अभी थोड़ा बहुत पाबंदी है, इसीलिए जीटीएल को यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा है। नहीं तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम के अगर जो ऊपर जाए तो देखिए जीटीएल जब यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी नहीं हुआ करता था 2007 साल में, जब कोई कंपटीशन नहीं हुआ करता था, तो यहाँ पे जीटीएल का प्राइस आप देख सकते हैं, शेयर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा था, 99 रुपीज़ हो गया था, लेकिन अभी उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है, ठीक है। तो ऐसे में जो जीटीएल का भविष्य क्या है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही तेज़ गति से यहाँ पे बढ़ रहा है, अपग्रेड हो रहा है। तो ऐसे में जो टावर का जो स्ट्रैटेजी है, देखिए अभी तो हम आज से समझ लीजिए 5 साल तक अगर हम टावर को यूज़ करके यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड, मतलब नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है और यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बिल्ड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बाद में क्या हो सकता है कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के माध्यम से हम यहाँ पे जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से यूज़ कर भी सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है, तब अगर टावर की ज़रूरत ना पड़े तो ये जो कंपनी है वो और भी ज़्यादा डाउन में भी जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे यही बात अच्छा रहेगा कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे फंडामेंटल एनालाइज करना पड़ेगा और यहाँ पे इस कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप 5 साल से ज़्यादा निवेश करने के बारे में यहाँ पे आप सोच सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ही यहाँ पे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हो गया कुछ लॉन्ग टर्म के ऊपर बात। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, और जो भी आपका डिसीजन है वो आपको और भी ज़्यादा लेने में आसानी होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, लेकिन इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए और शेयर मार्केट से जुड़ी एक्सपीरियंसेस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका जो शेयर मार्केट से जुड़ी नॉलेज है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा।